Hello students, welcome to my channel. So today we are going to start new chapter electric current, and today's topic is also electric current. First of all, we have to understand that what is current. So current को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग कोई एरिया अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कोई एरिया है, ठीक है। सो इस एरिया से कितने चार्ज फ्लो होते हैं। अगर इस एरिया से चार्ज जो हैं वो फ्लो होते हैं, सो यहाँ से क्या होगा, अगर एक पर्टिकुलर एरिया से चार्ज फ्लो होते हैं तो हमें पता है करंट जो है वो हमें चार्ज की वजह से ही मिलती है। तो यहाँ से करंट क्या होगी कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकंड कितने चार्ज फ्लो होते हैं, पर सेकंड कितने चार्ज फ्लो होते हैं, पर यूनिट टाइम कितने चार्ज फ्लो होते हैं, वो होती है इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, कि डेल्टा टी टाइम में यहाँ से डेल्टा क्यू चार्ज जो है फ्लो होते हैं, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो होते हैं। तो यहाँ पर यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो होंगे, तो टाइम से अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ पर हमारे पास पर यूनिट कितने चार्ज फ्लो होंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि होती है इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ से हम लोग डेफिनेशन भी बना सकते हैं, नेट चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया in per unit time is called electric current। तो ये जो है डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की। तो यहाँ हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। अगर जो टाइम इंटरवल हम लोग ले रहे हैं ये बहुत ही कम है, ज़ीरो के लगभग पास है, तो हम लोग यहाँ पर आई इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये जो डेल्टा है ये हम लोग जानते हैं कि डी में चेंज हो जाता है, तो डी क्यू अपॉन डी टी, ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फिर प्रोटॉन्स भी हम समटाइम्स जो है वो चार्ज कैरीज को मानते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम लोग कंडक्टर कौन सा ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ज कैरीज जो है वो डिफरेंट मानते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन बात अगर यहाँ पर हम लोग करते हैं कि अगर एटम जो है, न्यूट्रल एटम जो है, उसकी वजह से हमें यहाँ पर करंट जो है वो नहीं मिलेगी, न्यूट्रल एटम की वजह से करंट नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यूट्रल जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट भी मिलेगी और प्रोटॉन की वजह से भी करंट मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट और प्रोटॉन की वजह से करंट जो है, न्यूट्रल है तो दोनों सेम होंगे अमाउंट में, और एक इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर नेट जो बात करेंगे तो नेट करंट जो है वो जीरो हो जाता है। इसलिए हमें एटम की वजह से, न्यूट्रल एटम की वजह से करंट नहीं मिलेगी, हमें किसी न किसी आयन की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट मिल सकती है। उसके बाद SI यूनिट ऑफ करंट,
तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट, तो ऐसा जो करंट है वो हम लोग जानते हैं ऐसा ही सिस्टम के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में इंक्लूड होती है, जिसके लिए यूनिट होती है एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन सेकेंड। 1 कूलाम अपॉन सेकेंड। तो अब देखो यहाँ से करंट जो होती है, करंट की हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बट हम लोग जानते हैं कि करंट की हम लोग डायरेक्शन देखते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो हो रही है। बट ये क्योंकि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और सेकंड जो है टाइम, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनकी वजह से ही तो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, इनकी हेल्प से ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन करते हैं। सो यहाँ से जो करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। एंड नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव चार्ज के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is the direction in which a positive charge flows it means in opposite to the flow of negative charge। सो मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो करंट कैरीज होते हैं। सो अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग चार्ज कैरीज हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं कि कंडक्टर, कुछ एक कंडक्टर के लिए हम लोग उनके चार्ज कैरीज को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज कैरीज होते हैं। इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरीज। इन इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव ions are current carriers। सो यहाँ पर मेटल्स में तो हम लोग जानते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही करंट को फ्लो होने देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सेल या बैटरी के अंदर जो कि लिक्विड फिल होता है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। तो वो लिक्विड जो होता है उसके अंदर हम लोग जानते हैं जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है, जो भी लिक्विड होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिवाइड हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिवाइड हो जाता है। सो उसके अंदर वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे वो होंगे करंट कैरीज। थर्ड हम लोग ले रहे हैं
In semiconductors, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो होल्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे उसके अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाती है वो होल बन जाता है वहाँ पर, तो वो एज ए पॉजिटिव बिहेव करता है। तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों को ही करंट कैरीज मानते हैं। इन डिस्चार्ज ट्यूब्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सो अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी सर्किट में हम लोग करंट की डायरेक्शन को कैसे लेंगे। तो सर्किट में जहाँ पर जंक्शन होता है तो जंक्शन पर करंट की डायरेक्शन को देखने के लिए जितनी भी इनकमिंग करंट होती है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर I1 I2 जो है इनकमिंग करंट है, ठीक है, यहाँ पर जंक्शन पर, और ये जो है I करंट ये, और ये जो I करंट है ये यहाँ पर आउटगोइंग करंट है। तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या है यहाँ पर? I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I आउटगोइंग करंट। तो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन हम लोग ले सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो करंट डेंसिटी को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एरिया अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कोई एरिया है। तो इस एरिया के परपेंडिकुलर जितने करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, ठीक है, टोटल करंट जो है वो फ्लो हो रही है इससे। तो परपेंडिकुलर ऐसे भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है, आप लोग ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट एरिया कितनी करंट फ्लो होगी वो होगी करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से J एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा S। ये डेल्टा S हम लोगों ने सरफेस लिया है जिसमें से डेल्टा I करंट जो है वो फ्लो हो रही है। तो यहाँ से करंट डेंसिटी हो जाएगी डेल्टा I अपॉन डेल्टा S। फिर से वही लिमिट हम लोग लेंगे, लिमिट डेल्टा S टेंस टू 0, देन J इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा S टेंस टू 0 डेल्टा I अपॉन डेल्टा S। तो ये हो जाएगा यहाँ पर DI अपॉन DS। अगर टोटल करंट जो है वो I फ्लो हो और S जो है वो सरफेस हो तो यहाँ से J इक्वल्स टू हो जाएगा I अपॉन S। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है, परपेंडिकुलर लेना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो एरिया है वो परपेंडिकुलर ही हो। यानी कि जो सरफेस है, हम लोग जानते हैं सरफेस जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसी वजह से यहाँ पर ये जो करंट डेंसिटी है ये एक एवरेज करंट डेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिली है, जबकि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बट जो एरिया है, जो सरफेस है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, क्योंकि जैसे इस सरफेस की कैसे डायरेक्शन होगी, इस साइड होगी। अगर हम लोग ले लेते हैं तो इसकी ऐसे डायरेक्शन होगी, सरफेस की डायरेक्शन डेल्टा S जो है वो इस डायरेक्शन में होगा और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, इनके बीच एक एंगल बनेगा। तो अब अगर उस एंगल को हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ से J इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा I अपॉन डेल्टा S कोस थीटा। यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा इसलिए क्योंकि ये जो है ये डेल्टा S है, इस डायरेक्शन में अगर लेंगे
तो ये क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि होगा डेल्टा एस कोस थीटा, और ये वाला अगर लेंगे वर्टिकल तो ये होगा डेल्टा एस साइन थीटा। बट हमें ये वाली डायरेक्शन ही लेनी है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस कोस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास में ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया है। अब करंट डेंसिटी के फॉर्म में हम लोग करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा आई इक्वस टू हो जाएगा जे इंटू डेल्टा एस इंटू कोस थीटा। टोटल करंट अगर हमें चाहिए है तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आई इक्वस टू इंटीग्रेशन जे इंटू डेल्टा एस कोस थीटा। डेल्टा एस कोस थीटा, देखो इसको डॉट प्रोडक्ट में भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ से आई इक्वस टू हो जाएगा इंटीग्रेशन जे डॉट डेल्टा एस। करंट डेंसिटी की यूनिट देख लेते हैं, एसआई यूनिट इक्वस टू हो जाएगी, इसकी करंट की होती है एम्पियर और एरिया की हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। सो ये था आज का आपका वीडियो। अगर आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया, ये चैप्टर का स्टार्ट है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये उस जो आपका बेस है वो है इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी। सो ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है और आसानी से आप इसके अंदर नंबर बना सकते हैं। तो आप लोग इसको अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।